हाय, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप और एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात कि आज के शो में क्या है खास। ढांढा न्योलीवाला ने गाना बदला, लोग क्या बोले, टाइपो पर बना दिया सबसे अच्छा जोक, क्रश की कॉपी पे गिर गई सब्जी, इंटरनेट परेशान, और दिखाएंगे क्यों भारत में प्राइवेसी एक मजाक है। हरियाणवी रैपर ढांढा न्योलीवाला के गाने वॉमिट ऑन पेपर पर खूब बवाल हुआ था। कई लोगों के विरोध के बाद रैपर ने गाने की कुछ लाइंस बदल दी। ढांढा की लाइन से जिससे सबसे ज्यादा आपत्ति थी वो थी खुद को साध्वी कहने वाली देवा ठाकुर। पूरा मामला क्या है वो हम आपको पहले के सोशल लिस्ट में भी बता चुके हैं, मगर एक रिकैप दे देते हैं। ढांढा न्योलीवाला ने जो है एक गाना निकाला था जिसका टाइटल था वॉमिट ऑन पेपर। इस गाने पर समाज पर कमेंट किए गए थे इस गाने के अंदर और समाज की तमाम बुराइयों को उजागर किया गया था। गाने पर बवाल हुआ और बदला। उसका सार कुछ ऐसा था कि अगर भगवान राम भगवा नहीं पहनते तो मैं बाबे बहुत कूटता। आगे एक लाइन है कि ये लोग पर्ची बना बनाकर प्राइवेट जेट में पहुंच गए हैं। इसके बाद देवा ठाकुर ने इस पर आपत्ति जताई और तमाम सारे चैलेंजेस दे डाले। यहाँ लोग पर्ची वाली लाइन पर धीरेन्द्र शास्त्री के उनसे जोड़कर अपनी नाराजगी जता रहे थे। इसके बाद ढांढा ने 12 मिनट का वीडियो बनाकर जवाब दिया और बताया कि गाने की लाइन जो है कुछ बदली जा रही है। जल्दी गाना बदल गया। बाबे कूटने वाली लाइन को बदलकर अब नए वर्जन में कर दिया गया। आस्था के नाम पर पाखंड हो रहा इतना कि यूथ का अब धर्म से ही विश्वास जावे उठता, ऐसी लाइन बाद में कर दी गई। बाकी पर्ची वाली लाइन जस की तस रही। इसके बाद से ढांढा न्योलीवाला के सपोर्ट में खूब पोस्ट आने लगे। देवा ठाकुर के भी इंटरव्यू आए जहां उन्होंने कहा कि उन्होंने विरोध किया जैसे ही ढांढा न्योलीवाल को वैसे ही गाना बदलना पड़ गया। एक और वीडियो के कैप्शन में देवा ठाकुर ने लिखा कि पाखंडवाद का विरोध करना न सिर्फ अच्छी बात है बल्कि एक समझदार इंसान का कर्तव्य भी है, लेकिन पाखंडवाद के नाम पर पूरे धर्म को निशाना बनाना किसी को शोभा नहीं देता, क्योंकि ऐसा करके आप धर्म का नहीं बल्कि उसके करोड़ों अनुयायियों की आस्था और सम्मान का भी अपमान करते हैं। एक यूजर ने इस पर कमेंट किया कि आपके मैदान में आने के बाद ही ये संभव हो पाया है, बहुत बहुत साधुवाद। मगर तमाम सोशल मीडिया पर कई और बातें चली। फेसबुक पर एक यूजर ने यह भी लिखा कि मैं रैप नहीं सुनता लेकिन पहली बार ढांढा न्योलीवाला का रैप सुना जिस पर हल्ला मचा है। जिस गाने पर हल्ला हो रहा उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। इस भाई के विचार बारूद से भरे हैं। ये मुझे एक नेक बंदा लगा। आज पूरे देश में ज्ञान विज्ञान की जगह अज्ञान लेता जा रहा है। ऐसे दौर में इस तरह की बातों को कौन झेल पाएगा। पिछले दिनों विकास दिव्यकीर्ति जी ने भी इसी डर को बयां किया था। सच्चाई ये कि आज के दौर में सबसे पीड़ित सच्चा इंसान ही है। अंधविश्वास की जंजीरों में जकड़ा यहाँ इंसान डर बेचते हैं कुछ लोग, पहन अज्ञान का ज्ञान, ऐसा इन्होंने पोस्ट में लिखा। इल्जाम लगाते हुए कहा गया कि ढांढा न्योलीवाला के गाने का विरोध भी नकली बाबे और साध्वी कर रहे हैं। असली साध्वी और बाबे तो पहाड़ों में अपनी तपस्या में लीन हैं। लिखा गया कि ढांढा न्योलीवाला के गाने से सिर्फ पाखंडी लोगों को ही दिक्कत है, बाकी किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इस मुद्दे पर कुछ और अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। टाइपोज जुकाम की तरह होते हैं। आप नहीं चाहते कि वो हो, मगर वो तभी होंगे जब आप नहीं चाहेंगे कि वो हो। ऐसा ही टाइपो हुआ होगा किसी से सवाल पूछते वक्त। बस फिर क्या था, हमें मिला एक शानदार जोक कीर्ति नाम की यूजर के इंस्टाग्राम में। आपके पास कौन सी गाड़ी है? भाई मेरे पास बेरोजगारी है। बेरोजगारी। अब एक वीडियो ऐसा दिखाते हैं जो इससे खराब क्या हो सकता है इसको भी दिखाता है। एक लड़के ने दिखाया कि एक कॉपी में सब्जी गिरी है। टेक्स्ट से पता चला कि वो क्रश की कॉपी थी, उस लड़के के क्रश की कॉपी थी। ये वीडियो देखिए। अब ये वीडियो सिर्फ मजाक के लिए बनाई गई हो सकती है, मगर इससे लोगों ने रिलेट खूब कर रहे हैं। इसलिए वीडियो में 3.3 मिलियन यानी 33 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। लोग भयंकर इससे रिलेट कर रहे हैं। जैसे एक यूजर ने सलाह दी कि देश छोड़ दो और नई लाइफ शुरू करो। यहां तक बात यहां तक बढ़ गई है। कहा गया कि उसकी नोटबुक घुमा दो। स्कूल बदलने की बात हुई, यहां तक कि यूनिवर्स ही बदलने की बात होने लगी। इसे कैनन इवेंट भी बता दिया गया। सलाह देने वालों ने यह भी सलाह दी कि 2 पीस पनीर भी गिरा दो, अमीर समझेगी। कुल मिलाकर इस वीडियो से रिलेट सब कर रहे हैं और अपनी अपनी समझ से अपनी अपनी सलाह भी उस भाई को दे रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे एक यूजर ने बताया कि उन्हें भेल सोनोग्राफी की रिपोर्ट में मिल रही है। इसी भेल यूनिवर्स का नया अपडेट आया है जहां रेडिट पर किसी ने कुछ तस्वीरें अपलोड की। इन फोटोज के साथ साथ यूजर ने बताया कि आईडी कार्ड की फोटोकॉपीज वो भी साइन की हुई।
भेल को पैक करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। उन्होंने बताया कि कम से कम 12 से 15 लोगों ने भेल मांगी और उन्हें इसी तरह के डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी वाले पेपर्स में ये भेल दी गई। एक यूजर ने लिखा कि अरे भाई, इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर वाला मीम डालकर प्राउड फील नहीं करना है क्या। एक और यूजर ने लिखा कि कुछ दिन पहले मैंने दवाइयाँ खरीदी, उन्होंने दवाइयाँ एक कागज़ वाले पाउच में दी जो हैंडमेड पाउच था। घर आकर जब मैंने क्यूरियोसिटी में वो पाउच खोला तो वो एक OMR शीट निकली एक स्टूडेंट अमन कुमार की। उस पर उसके तमाम सारे डिटेल्स थे, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह। यार ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो सकती है, ऐसा उन यूज़र ने लिखा। बाकी आज के शो में इतना ही। आशीष नहीं है क्योंकि वो इंदौर में है, पहुंच चुके हैं लिट चौक। आप भी पहुंचिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा।